हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 1। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उनको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर इससे पहले वाली वीडियो की हम बात करें तो उसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे। एक तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, और कुछ डिसएडवांटेजेस हमने जानी थी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की। ठीक है, तो ये तो बात रही जो हमने पहले वाली वीडियो में कवर किया। इस वीडियो में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, ईजी है, कुछ ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आसान शब्दों में हम कहें तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें बिजनेस से रिलेटेड रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, क्या चीज हमने परचेज करी है, क्या चीज हमने सेल करी है, कितना पैसा हमारे पास आया है, कितना पैसा गया है, वो सारी रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की वो तो हमें ऑब्वियसली पता चली जाएगी जब हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी हमने सेल करी है, परचेज करी है। जब ये सारी ट्रांजैक्शन मिलके एक फाइनेंशियल पोजीशन तैयार होती है बिजनेस की, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। और वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बिजनेस के इंटरनल पार्टीज को भी शो करी जाती हैं और एक्सटर्नल पार्टीज को भी शो करी जाती हैं। वो ट्रेडर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो वो गवर्नमेंट हो सकती है, और अगर हम इंटरनली बात करें तो वो एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जिससे कि हम उनको बता सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये रही है, हमें इतने प्रॉफिट्स हुए हैं, जो भी आपके एफर्ट्स थे उससे हमें इतना फायदा हुआ है। तो उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, हम इसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे और ज्यादा प्रॉफिट हम गेन करेंगे। ठीक है, दो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, हैंड टू हैंड आप इसको अगर समझते चलोगे और लिखते चलोगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो एक बार पढ़ के इनको समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज system by which accounting reports related to the business and the financial position of the business are made available to the parties related to the business। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार की जाती है बिजनेस से रिलेटेड, और जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो हमें बिजनेस की पता चलती है, और उन रिपोर्ट्स को हम अवेलेबल करते हैं जो भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज होती हैं उनको। ठीक है, कौन सी पार्टीज? एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक, दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच द डाटा ऑफ डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कलेक्टेड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डे टू डे जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, और उनको कलेक्ट करके एक लॉफुल अकाउंटिंग होती है। वहाँ पर कुछ उनके रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उनके प्रोसीजर्स होते हैं, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। एंड बाय कन्वर्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस डाटा इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। और ये भी नेसेसरी होता है कि हम उन सब चीज़ों को कलेक्ट करें। ठीक है, एक डाटा हम पूरा तैयार करके रखें जो भी हमने अपनी ट्रांजेक्शन करी है, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की है, और उसको अवेलेबल करें इंटरनल पार्टीज के लिए और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए, क्योंकि उनको दिखाना भी ये जरूरी होता है क्या हमारा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। सिंपल सा पूरा एक प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, हम कह सकते हैं क्या फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। नंबर 1 है, दिस सिस्टम हेल्प्स इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज हमने यही जानी कि इस सिस्टम से हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की। तो नंबर 1 फीचर हमारा यही हो गया। ठीक, नंबर 2 अगर हम बात करें, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इंटरनल पार्टीज की और एक्सटर्नल पार्टीज की जो भी नीड्स होती हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम ये बिजनेस की रिपोर्ट्स उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमने तैयार करी है, जो भी ट्रांजैक्शन हमने डे टू डे की तैयार करी है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज की नीड के अकॉर्डिंग उनको हम प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड फीचर की तरफ, जो कि हमारा दिस सिस्टम इंटीग्रेट्स द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कोड्स टू बी गिवन एज पर द प्रिवेलिंग स्टैट्यूटरी रूल्स। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन समझाते वक्त बताया कि कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी रिपोर्ट्स तैयार करी जाती हैं। जो चीज हमने परचेज करी वो परचेज कॉलम में आएगी, जो चीज हमने सेल करी है वो सेल के कॉलम में आएगी, परचेज रिटर्न अगर हमारा हुआ है तो वो उस कॉलम में आएगा। तो कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए सारी रिपोर्ट्स तैयार करी जाती हैं। तो ये भी एक फीचर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। नंबर 4 फीचर है, इन दिस द अकाउंट्स आर ग्रुप्ड ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे अकाउंट्स हमने बनाए वो अपने आप ही ग्रुप हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है। हमने जब फर्स्ट पार्ट इसका जाना तो हमने उसमें जाना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है, इन दिस सच रिपोर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन एज नीडेड विच आर हेल्पफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। जब हम डे टू डे बेसिस पर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है, कितने रुपए में वो अंदर आ रही है, कितने रुपए में हम बाहर उसको सेल कर रहे हैं।
किस चीज से प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज से लॉस हो रहा है, वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए हम मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। जो भी गलती हम आज कर रहे हैं वो आगे फ्यूचर में ना हो, वो सब चीजें हम ध्यान में रखें और उससे हमारे लॉसेस के जो चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो हेल्पफुल इन बजट प्रिपरेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हम इजीली ट्रैक कर पाएंगे हमने किस चीज में कितना खर्चा किया है, कोई फिजूल खर्च तो नहीं करा। तो उसमें भी सिस्टम काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी तक हमने जाना कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स में इन्फॉर्मेशन होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन किस किस चीज से रिलेटेड होती है थोड़ा सा डीप में यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हमारा इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से, उसमें सबसे पहले हमारी आती है इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनकम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम उस रिपोर्ट में देते हैं। कितनी इनकम हमने अर्न करी उस बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। राइट, वो इन्फॉर्मेशन हम उसमें देंगे। नंबर 2 हमारा इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या पेमेंट कैपेसिटी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में ऐड होती है। नंबर 3 हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी प्रोडक्शन हमने करी है, जो भी चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में ऐड होती है। जो भी गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट हमारी लग रही है, किस क्वांटिटी में हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई अलग से खर्चा अगर हो रहा है, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा है तो वो हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये सब चीजें भी हमारी जो हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, उसमें ये सब चीजें भी शो होती हैं। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी उसमें शो करते हैं। ठीक, नंबर 4 हमारा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको सैलरी कितनी मिल रही है, अगर उनको कोई बोनस मिल रहा है तो वो भी इस रिपोर्ट में ऐड होगा। उनको सिक्योरिटी अगर कोई मिली है उस बिजनेस से तो वो उसमें ऐड होगा। अगर उनके वेलफेयर के लिए कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो भी इस रिपोर्ट में ऐड होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी जो हम उस रिपोर्ट में ऐड करेंगे, वो होगी कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से किसको हमने एम्प्लॉयमेंट दी, कितने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी, क्या हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, कितनी हम फीस किसी को पे कर रहे हैं। ठीक है, हम इन्वायरमेंट की प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें भी हम उस रिपोर्ट में ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। कैश फ्लो यानी कि कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, वो कैश फ्लो कहलाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में ऐड की जाती हैं। एक बार फिर से इन सबको पढ़ते हैं और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नंबर 1 है हमारा इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। द इनकम अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इन्कम एक बिजनेस ने अर्न करी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, कितना भी वो समय हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर कोई डेट, एक पर्टिकुलर डेट हो सकती है, तो वो हमारा इनकम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहलाती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या फिर जो स्टेटमेंट होती है इनकम की ऑर्गेनाइजेशन की, वहां से। राइट, नंबर 2 हमारा आता है इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन अ गिवन डेट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। वही चीज है कि क्या पोजीशन है उस इंस्टीट्यूशन की या फिर उस बिजनेस की गिवन डेट पर। कोई पर्टिकुलर डेट हम कह सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम हम कह सकते हैं, 1 साल, 2 साल, या फिर। और ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन कहां से होती है, स्टेटस स्टेटमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्शन यानी कि जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट, क्वांटिटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, कितनी हमने कॉस्ट लगाई उसको बनाने में, कितनी क्वांटिटी में हमने वो प्रोड्यूस करा, कोई अलग से अगर हमने खर्चा करा है तो वो सब चीजें यहाँ पर ऐड होंगी। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर भी प्रोडक्शन हो रही है वहां पर भी अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे, जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो बिजनेस के उस कंस्ट्रक्शन अकाउंट से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन लार्ज इंस्टीट्यूशन इट्स इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट। अगर हम एक बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर कॉस्ट अकाउंट्स बनते हैं, वहां से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। अभी हमने पढ़ा द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी पेबल टू देम, कितनी सैलरी बिजनेस से उनको मिल रही है, एक्सपेंडिचर ऑन देयर वेलफेयर। जितने भी एम्प्लॉयज बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वो अपना काम अच्छे से कर सके, इसलिए बिजनेस उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। उन फैसिलिटीज में जो भी खर्चा आता है वो भी उस रिपोर्ट में हम शो करते हैं। कोई अलाउंस बिजनेस उसको दे रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, कोई हेल्थ सिक्योरिटी उसको मिल रही है, तो वो सब चीजें भी उस रिपोर्ट में ऐड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। दिस इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, टैक्सेस एंड फीस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा गिवन बाय द बिजनेस टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। किसी बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या किया है, कोई प्रोडक्ट सोसाइटी को दिया है तो वो उस रिपोर्ट में हम ऐड करेंगे, कोई सर्विस वो सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है तो वो सब चीजें भी हम उस रिपोर्ट में शो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कहें तो कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द कैश रिसीव्ड एंड पेड इन अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना कैश हमारे पास आया, कितना कैश हमने किसी को दिया, वो सब चीजें हम उस रिपोर्ट में ऐड करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू इनकम स्टेटमेंट। ये वाली इन्फॉर्मेशन में कहां से मिलेगी, इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी, बैलेंस शीट से मिलेगी, और दूसरे भी कुछ एडिशनल अकाउंट्स होते हैं जिससे हम कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन अपनी निकाल सकते हैं। राइट, तो ये थे कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप। इन सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में ऐड करते हैं जब उनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कुछ हमने फीचर्स जाने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग हमने जाना,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, आपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे, और अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए तो यूनिट 1 के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे जब हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होगी। तब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके वहां से ज्वाइन करो और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।